नमस्कार। सभी वृषभ राशि के दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। आज एक नया विषय और बड़ा इम्पोर्टेंट विषय वृषभ राशि के लिए होने वाला है। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और मैं आशा करता हूं आप बहुत जल्दी कम शब्दों में इस सब्जेक्ट को समझने में कामयाब हो जाएंगे। शनि और बुध वक्री, बृहस्पति अस्त, कर्क में सूर्य एक वक्री और बुध भी वक्री है। बुध की पोजीशन 5 अगस्त को ठीक हो जाएगी। कर्क में सूर्य है। ये नवग्रह का बड़ा फेरबदल और इसके इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मेन चीज क्या है, 11 दिसंबर तक शनि का लगभग 5 महीने वक्री होना तो वृषभ राशि के लिए बहुत बड़े मायने रखता है। कर्म स्थान ये है, ये भाग्य और कर्म की पराकाष्ठा का द्योतक परिचायक स्वयं वक्री हो चुका है। आपका इनकम हाउस का जो अधिपत्य इस समय बनाए रखे हुए हैं शनि, इनका वक्री होना बहुत बड़े मायने रखता है दिसंबर तक। 11 दिसंबर तक, 12 को ये डायरेक्ट हो जाएंगे, फिर इनकी बहुत बड़ी महत्ता आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब जब शनि वक्री होता है तो आपका इस दशम भाव पर इसका दुष्प्रभाव नहीं होता। यह स्वग्रही हो जाएंगे, भाग्य स्थान के स्वामी होंगे, बहुत बड़ा इनको प्रभावशाली व्यक्तित्व मिला हुआ है। इनकी पर्सनालिटी, शनि जब वक्री हो जाएंगे तो वक्री होना इनके लिए अभिशाप नहीं है, ये प्लस पॉइंट होगा। ये मंगल चंद्र का महालक्ष्मी राजयोग को मिल रहा है। किसको? वृषभ को। अब शनि की दृष्टि मंगल पर है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट भी है। अब जिनको लगता है कि भाई मेरे को नेगेटिव बता दिया, तो आप अभी वीडियो को तुरंत छोड़ करके जा सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हजम नहीं कर पाते, बोले फिर लिखते हैं आप नेगेटिव बताते हो। भाई ये नेगेटिव सुनना ही पड़ेगा आपको। शनि की दृष्टि यहाँ पर है। मंगल शनि, आग और पेट्रोल का संबंध है इनका, अग्नि और विस्फोटक। और बहुत से लोगों में युद्धाभ्यास जो चल रहा है, कहीं वो युद्ध, ये बहुत बड़े विस्फोट का कारण भी बनता है। कब किस सन की शासक के दिमाग में परमाणु बम जैसी शरारत उत्पन्न हो जाए, इससे इनकार नहीं कर सकते। ये स्थिति 2 अगस्त तक बनी रहेगी, क्योंकि मंगल यहाँ है। और ड्यूरिंग दिस पीरियड जब शनि वक्री होता है तो उसके एक्शन और रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। आप ये देखते हैं, सांप के ऊपर दबाव पड़ गया जरा सा तो वो काटता है। सर्प जो है सिंपल वे में जा रहा है, उसको कुछ नहीं कहेगा तो वो काटेगा नहीं। उसको आहट, अगर डर और खतरा होता है तो वो आक्रमण करता है। शनि की रेट्रोग्रेड मोशन की जो पोजीशन है वो यहाँ पर विद्रोह की स्थिति है। यही कारण है शनि की जो दृष्टि है ये यहाँ अच्छी किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते, न्याय संगत नहीं है ये। और स्वतंत्र भारत की कुंडली में वृषभ लग्न है। ये विषय था इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम सभी देशवासी अपने देश से प्रेम करते हैं। और स्वतंत्र भारत की कुंडली में यहाँ राहु है और यहाँ 12वें स्थान के स्वामी की दशा शुरू हो चुकी है। और ये जो स्थान है इसका स्वामी और 12वें का स्वामी मंगल, इसकी महादशा कहीं भी किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। जब से मंगल की दशा शुरू हुई है तब से देश के अंदर विनाशकारी लीला दिखा रहे हैं ग्रह। अग्निकांड, आंदोलन, नेताओं के दुर्व्यवहार, चोरी और भ्रष्टाचार के खुलासे दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। और इसका श्रेय बृहस्पति को भी जाता है, क्योंकि बृहस्पति जब जब उच्च राशि में आते हैं तो जो आदमी गलत काम करता है, धर्म कर्म का काम करता है, अगर उसने अनीतिपूर्ण कार्य किया
तो शनि दंडाधिकारी के रूप में उसको न्याय कर देते हैं। उसकी जो छीछा लीडर है उसका खुलासा हो जाता है कि ये भला आदमी था और वो जो है बगल में छुरी और मुंह में राम, वो ऐसा वेश बना करके घूम रहा था, उसका पर्दाफाश हो जाता है। ये बृहस्पति का काम है। इस संसार के अंदर बृहस्पति और शनि दो ही ग्रह ऐसे हैं जो व्यक्ति अपने देश और वेश, वेश का मतलब पहनावा, ड्रेस, जो ड्रेस पहनी है या जो काम दायित्व है उसका, उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अब एक जैसे पुलिस है, सेना है, उसका काम है रक्षा करने का, यह डॉक्टर का काम है चिकित्सा का, और महात्मा का काम है लाल रंग का चोला पहन करके ज्ञान बांटने का। जो वेश की रक्षा और देश की रक्षा नहीं कर पाया, भगवान राम कहते हैं उसको जीने का हक नहीं है। राम जी से पूछा कौशल्या माता ने, तुमने रावण को क्यों मारा? बोला जो देश और वेश की रक्षा नहीं कर पाया उसका मारना उचित था, क्योंकि रावण ने वेश की रक्षा नहीं की। वेश कैसा था? साधु का वेश बनाया और सीता हरण का कार्य किया। तो ये वेश की रक्षा की बात हो रही है। जो भी भारत के अंदर अपने जॉब, अपना प्रोफाइल, जो काम कर रहे हैं उससे इतर अलग जाएगा, लीक से हट करके काम करेगा, चाहे वो नेता है, चाहे कोई उद्योगपति है, वो फंसेगा और दंडाधिकारी वक्री होने के बाद उसको न्याय करेंगे। ये वृषभ राशि का को मैंने भारत की कुंडली से जोड़ने का प्रयास किया है। वो अलग प्रिडिक्शन है कि भारत की कुंडली में मंगल की दशा है, भारत की स्थिति की चर्चा वृषभ राशि के साथ जोड़ करके की गई है, क्योंकि चतुर्थ भाव पब्लिक का स्थान है, जनता का स्थान है। जनता यहाँ पर केतु है, मंगल की भी दृष्टि है। उद्योग धंधों की समस्या रहेंगी और पब्लिक के अंदर आक्रोश, उद्वेलित होना, आंदोलित होना, ये पब्लिक को उग्र और आंदोलित करता है। इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं है। और साथ ही साथ आप देखेंगे ये जो बुध वक्री है वो पाप कर्तरी योग के मध्य, मंगल और सूर्य के मध्य आ गया है। इसलिए जो वृषभ राशि का जो स्थान है, धन स्थान, धन आएगा, खूब आएगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपकी वाणी इतनी ओजस्वी और तेजस्वी होंगे आप, आपके मुखार बिंद से जो शब्द मिलेगा, आपकी जो मार्केटिंग होगी, कम्युनिकेशन स्किल जो होगा, उस कम्युनिकेशन स्किल से मैग्नेटिक पावर के तरह से धन प्राप्त होगा। लेकिन पंचम भाव संतान से जुड़ी हुई चिंताओं का कारण बन जाता है। शनि की दृष्टि भी यहाँ पर है और ये भाव जो है अलग थलग पड़ गया। इसका स्वामी यहाँ पाप कर्तेरी योग के बीच में है, इसलिए संतान इफेक्टेड है। और ये चतुर्थ भाव आपको स्थानांतरण, परेशानी, तनाव, चिंता, और जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपको अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा है, आपके मन में इनसिक्योरिटी बनी हुई है। 80% लोगों को ये डर है मेरा काम ठप तो नहीं हो जाएगा, मेरा स्थान तो नहीं बदल जाएगा, मुझे दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। ये इनसिक्योरिटी का सबब बनता है। लेकिन इसका मरहम लगाने का काम जब बृहस्पति सिंह राशि में आएंगे, वक्री और मार्गी होने का सिलसिला इस साल बृहस्पति का चलेगा। बृहस्पति खुद स्वयं 3 राशियों को कवर करेंगे इस साल। पहले मिथुन में थे, फिर कर्क में, फिर सिंह में, और पुनः कर्क में फिर आएंगे। तो मैं यहाँ बदलाव की बात कर रहा हूँ। शनि बुध वक्री, बृहस्पति अस्त, कर्क में सूर्य, मिथुन में मंगल 5 अगस्त को यहाँ पर आ जाएंगे। वृषभ राशि के लिए शनि की दृष्टि का होना खराब है। राहु केतु का केंद्र में होना आपके सुख में बाधाएं पहुंचाता है। माता, मित्र, मकान, सवारी,
गाड़ियों की बैटरी हो, चाहे ट्रैक्टर है, पशु है, माता को कष्ट, ये सब देता है। लेकिन सारे प्लस पॉइंट नहीं है, लेकिन एक प्लस पॉइंट है जो सबके ऊपर भारी है। सूर्य और बृहस्पति आपके भाग्य को ऊंचा उठा रहे हैं, और इसी भाग्य स्थान का स्वामी शनि भी वक्री होकर के आपके कर्मों के फलों को दूषित नहीं करने देगा। देखिए, परोक्ष रूप से अगर देखा जाए, प्रॉक्सी, परोक्ष, क्यों बृहस्पति की दृष्टि यहां पर है, और शनि जब वक्री होता है तो आपके कर्मों को सुधारता है। वृषभ राशि के लिए एप्लीकेबल होने वाली ये जो पोजीशन है, ये बहुत ऊंचा, बहुत कुछ कहती है, क्योंकि यहाँ चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग है, और इस राजयोग की पराकाष्ठा आपको देखने को मिलेगी। ग्रह अपना असर जरूर छोड़ता है। शनि की दृष्टि के कारण आपका मन, तन, शरीर और जो व्यथित होगा वो अलग मैटर है, लेकिन कुछ दिनों तक आप अपने साहस को बटोर करके भीड़ को चीरते हुए आगे निकल जाएंगे, क्योंकि मंगल पराक्रम भी दे रहा है आपको। बृहस्पति भी आपको बुस्ट, आपकी जो बुद्धि है उसको ऐसा बनाएगा कि कितने ही कुटिल लोग आपको कष्ट दें, उनसे आप बेड़ा पार हो जाएगा आपका। अब मैं यहाँ एक बहुत छोटी सी चर्चा करूँगा। आपका जो अष्टम भाव है, एक जोखिम का स्थान है, मृत्यु स्थान भी है, आयु भी देखा जाता है इसी से। आपका स्वर्ग, नरक, मोक्ष का हिसाब भी इसी से लगाते हैं। तो फिलहाल इस भाव पर शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, बृहस्पति की नहीं है, बुध की दृष्टि है। बुध की ये शत्रु राशि है, यानी कि बुध शत्रु भाव से देखता है, मंगल मारक दृष्टि से देखता है, शनि की यहाँ पर दशम दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। तो इस भाव को कष्ट देने वाला जो समय है वो चल रहा है आपका। तो मैं ये कहूँगा, अगर आप जोखिम भरा कोई कार्य करते हैं, भाई किसी छत पर चढ़ रहे हैं आप लकड़ी काटने गए, डीप वाटर के अंदर से गाड़ी निकाल रहे हैं, और अगर कोई मशीनों पर काम करते हैं या जोखिम का काम करते हैं रोज रूटीन में, तो थोड़ा सा उस समय ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ लोग तैराक हैं, मछली लाते हैं समुद्र से, कोई पानी का जहाज चलाएगा, कोई फाइटर उड़ाता है, कोई जहाज उड़ाता है, कोई रेल का ड्राइवर है। तो संसार के काम नहीं रुकने चाहिए, ना रुकने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए और ना रोकना चाहिए आपको, क्योंकि भाई अगर नहीं करोगे तो खाओगे क्या। इसलिए कर्म आप करते रहिए, लेकिन साथ साथ सावधानी की आवश्यकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो भी जोखिम का कार्य करते हैं, उस समय इस वीडियो में बताई हुई बातें अपने गले से नीचे उतार करके उनको धारण करें कि मुझे इस दौरान, यानी कि 3 अगस्त तक मिथुन राशि में मंगल आ जाएंगे, जब तक ये ध्यान देना है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूँगा, डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको रिमाइंड करने के लिए, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी इस प्रिडिक्शन को समझ रहे हैं। देखिए, मंगल यहाँ है तो यहाँ कष्ट देंगे, जब यहाँ आ जाएंगे तो भी कष्ट देंगे, लेकिन जब मंगल नीच राशि में आएंगे तब यहाँ नीच भंग राजयोग बनेगा। देखिए, है ना विडंबना। नीच राशि में मंगल के आने से उच्च मंगल के प्रभाव होंगे, क्योंकि मंगल की उच्च दृष्टि होगी यहाँ पर, बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, नीच भंग राजयोग बनेगा। तो मंगल और चंद्रमा इस समय महालक्ष्मी राजयोग बना रहे हैं। जिन जिन वृषभ राशि वालों के यहाँ संतान नहीं है, या संतान ड्यू है, या संतान के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, इस साल से संतान के योग शुरू होंगे, अगले साल संतान होगी। जो वंचित रह जाते हैं 2027 में, 2028 में, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। संतान से संबंधित
इष्ट मित्र बंधु बांधवों से सहयोग मिलेगा। भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी पैसा जमीन जायदाद सोना चांदी और सारे सुख आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि केतु और राहु जब यहाँ से स्थान परिवर्तन करके उल्टा चलते हैं, ये केतु यहाँ पहुँच जाएंगे और राहु मकर में आएंगे, मकर राशि में। तो आपको इन सब नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव ग्रहों का उपाय क्या ढूंढना है, क्या करना चाहिए। श्रावण मास में किया हुआ उपाय कई हजार करोड़ गुना लाभ देता है। महामृत्युंजय का हवन यज्ञ पूजा पाठ, शिव गायत्री मंत्र या पंचाक्षर स्तोत्र से अभिषेक अगर करते हैं तो आपको जोखिम से बचाव हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।